লোকসভা নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে বরাক সফরে অসমে রাজ্যপাল গোলাপ চাঁদ কাটারিয়া। দ্বিতীয়বারের মতো করিমগঞ্জ সফরে এসে রাজ্যপাল খুশি। শুক্রবার বিকেলে রাজ্যপাল গোলাপ চাঁদ কাটারিয়া করিমগঞ্জ সফরে আসেন। করিমগঞ্জের আবর্ত ভবনে রাত্রি যাপনের পর শনিবার সকাল 9:30টায় করিমগঞ্জের জেলা শাসকের কনফারেন্স হলে এক রিভিউ মিটিং এ অংশগ্রহণ করেন তিনি। এই রিভিউ মিটিং এ জেলার প্রতিটি বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে দীর্ঘ আলোচনা করেন রাজ্যপাল গোলাপ চাঁদ কাটারিয়া। এরপর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে করিমগঞ্জের প্রতিটি বিভাগের কাজকর্মের ভূয়সী প্রশংসা করেন তিনি। একই সাথে করিমগঞ্জের জেলা প্রশাসনের কর্মতৎপরতা সন্তোষ ব্যক্ত করেন রাজ্যপাল গোলাপ চাঁদ কাটারিয়া। করিমগঞ্জের রিভিউ মিটিং শেষে রাজ্যপাল সোজা চলে যান এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম সম্মেলন অ্যানুয়াল ফেস্টিভ্যাল অনুষ্ঠানে। এরপর রাজ্যপাল করিমগঞ্জের আলেখাল গুড়ে অর্গানিক ফার্মিং গ্রুপে অংশগ্রহণ করার কথা রয়েছে বলে জানা গেছে। শনিবার করিমগঞ্জের রিভিউ মিটিং এ রাজ্যপাল গোলাপ চাঁদ কাটারিয়ার সাথে করিমগঞ্জের জেলা শাসক মৃদুল যাদব, পুলিশ সুপার প্রাপ্তকর্তিম দাস সহ অন্যান্য বিভাগীয় কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। করিমগঞ্জ থেকে আজহারউদ্দিনের রিপোর্ট। पहले मैंने मई 23 में रिव्यू किया था और आज इसका सेकेंड केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं फ्लैगशिप और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनका मुझे इस बात की खुशी है कि पहले रिव्यू और सेकेंड रिव्यू में काफ़ी अच्छा सुधार है। कई योजनाओं में एक तरह से परसेंटेज के हिसाब से अच्छी उपलब्धि है, लेकिन फिर भी अभी स्टेट की तुलना में अगर हम आंकड़ों की तुलना करें तो कहीं न कहीं 1%, 2%, 3% अभी हम स्टेट एवरेज से बिलो चल रहे हैं। अगली बार शायद इन सब लोगों के जिस प्रकार से काम करने की क्षमता बढ़ी है हम स्टेट के एवरेज को भी क्रॉस करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। सामान्यतः जो मैंने पुलिस का रिव्यू किया है उसमें जो एक बात मेरे ध्यान में आई वो ये है कि पूरे आसाम में कन्विक्शन रेट बहुत कमजोर है। पिछले 2 सालों में कन्विक्शन रेट बढ़ी है, स्टेट की भी बढ़ी है, यहाँ की भी बढ़ी है, लेकिन फिर भी अभी उस कन्विक्शन रेट को बढ़ाने पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। विशेष करके मर्डर केसेस जो हैं, पोक्सो एक्ट है, NDPS एक्ट है, इस प्रकार के जो गंभीर अपराध हैं, डकैती है, चोरी है, उसमें परसेंटेज ऑफ कन्विक्शन बढ़ना चाहिए। उसके लिए डीजी साहब से बात हुई मेरी कि इस प्रकार के केसेस में केस ऑफिसर स्कीम को लागू करें। हर केस के लिए कोई न कोई एक अधिकारी जिम्मेदार रहे कोर्ट में, उसके पूरा प्रोसीडिंग जो हो रही है उसकी एविडेंस हो रही है, ठीक प्रकार से हो रही है, और अगर मान लो कोई अपनी गवाह बदल करके एक तरह से वो होस्टाइल होता है तो उसके खिलाफ केस दर्ज कराए, जिसके हॉस्टाइल होने के कारण से केस जो है वो एक्विटल हो गया। तो दोनों तरफ से कोशिश करेंगे कि इसमें सुधार। देखा गया है कि बॉर्डर में, करीमगंज के बॉर्डर में कुछ दिन पहले 12 फरवरी में वहाँ पे फायरिंग हुआ है। बांग्लादेशी घुसपैठिया गाय तस्करी होने से ऐसा बहुत होता है। मैं सोचता हूँ कि हमारी जो BSF वहाँ लगी हुई है और उस दृष्टि से काफ़ी चौकन्ना है। आज से कोई 5 साल पहले की स्थिति में और आज की स्थिति में बहुत अंतर आया है, और इस प्रकार का कभी कोई होता है तो उसका एक्शन भी होता है, और विशेष करके जानवर की जो तस्करी के बारे में भी है, कई केसेज पकड़ते हैं, पकड़ करके उसको हैंडओवर भी करते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि पहले की तुलना में बेटर हुए हैं। थोड़ी बहुत जहाँ जहाँ कहीं कमी ध्यान में आती है उनकी भी कुछ डिमांड है कि उनको और क्या साधन सुविधाएं चाहिए, तो हम उस पर केंद्र सरकार से बात करें। सर, अभी जो बांग्लादेश का बॉर्डर है अभी खुला हुआ पूरा ओपन है, जो बेबेड वार का जो जगह है, मैं सोचता हूँ केवल इसमें होम मिनिस्टर साहब को सारी जानकारी, विशेष करके जो नदियों का जो बहाव क्षेत्र है उसमें अभी हमारी फेंसिंग इतनी मजबूत नहीं है। कुछ जगह जो है ना, तो उसके लिए उनको बताया है केंद्र सरकार इसके बाद बहुत विजिलेंट है और पूरा पैसा दे रही है। हिज एक्सेलेंसी, आज आप करीमगंज में आए हैं, सेकेंड लार्जेस्ट बिल सोनबिल भी विजिट करेंगे। सोनबिल के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखो, ये मैं तो पहली बार देखा है और पहली बार मैंने पढ़ा ही है, अभी वहाँ जाके देखूंगा। ऐसी इतनी बड़ी मीठे पानी की झील जो सर्दी के दिनों से लेकर के और मार्च तक बिल्कुल फील्ड बन जाता है, और जिसमें एग्रीकल्चर होती है और उसके बाद वापस पानी आता है, पूरी झील बन जाती है।
तो वास्तव में ये आश्चर्य जैसे चीज है जो मैं आँख से आज देखूंगा, तो इसका मतलब है कि ये टूरिस्ट को भी देश में शायद ये पहला ऐसी झील होगी तो इतनी बड़ी झील होते हुए भी इसका उपयोग खेती में भी हो जाता है, मछली पालन में भी हो जाता है, टूरिस्ट की दृष्टि से भी हो जाता है। और ये बहुत अच्छा है कि विश्वविद्यालय ने और नॉर्थ ईस्ट की जो है मध्य परिषद है उन्होंने और लोकल लोगों ने, इन सब लोगों ने मिल करके इसको एक फंक्शन के रूप में मना करके धीरे धीरे लोगों में इसके प्रति आकर्षण बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। सच जाकर के तो आज पहली बार देखूंगा कि ऐसी भी कोई झील है जो एशिया की मीठे पानी की झीलों में नंबर 1 और 2 में आती है। तो सोचेंगे कि उसको और ज़्यादा पर्यटन की दृष्टि से कैसे प्रभावी बना सकते। योर एक्सीलेंसी, आप जैसे कि आप बोला है, जो करीमगंज NDP केस है सबसे ज़्यादा करीमगंज में जो पकड़ में आया है, लेकिन इसमें आपका क्या करना चाहिए जो ये बनाने के लिए? तो इसमें क्या है कि सजा का परसेंटेज बहुत कम होता है। उसके लिए आप NDP एक्ट में केस ऑफिसर टीम के तहत प्रत्येक केस को जब तक कोर्ट में फैसला नहीं होता है तब तक उसकी एविडेंस और उसकी सारी चीज़ों के बारे में अपने को प्रयत्न करना पड़ेगा, तब जाकर के बढ़ेगा। देखा क्या मैंने जो बोला है कि तस्करी होता है, गाय का तस्करी होता है, वहाँ पे ज़्यादातर देखा जाता है कि पुलिस जो फोर्स है वो लोग आँख रखते हैं कहाँ से तस्करी हो रहा है, लेकिन BSF वाला ने उन लोगों को जाने नहीं देता है और उन लोगों को देखो अभी मैंने दोनों से बात की है कि वो इनको सुपुर्द करते हैं, पुलिस वाले कहते हैं कि हम इनको रख करके इतना खर्चा उठाने की स्थिति में हम नहीं हैं, क्योंकि यहाँ कोई रजिस्टर्ड गौशाला नहीं है जिसमें पशुधन को सुपुर्द किया जाए। तो मुख्यमंत्री से बात करके इसके बारे में कोई हल निकालने का प्रयत्न करें।